224वां अध्याय अंतःपुर के संबंध में राजा के कर्तव्य, स्त्री की विरक्ति और अनुरक्ति की परीक्षा तथा सुगंधित पदार्थों के सेवन का प्रकार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं अंतःपुर के विषय में पुरुषार्थ त्रिवर्ग अंतःपुर के विषय में विचार करूंगा। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इनकी एक दूसरे के द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजाओं का इसका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसकी जड़, अर्थ उसकी शाखाएं और काम उसका फल है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी हो सकता है। राम, स्त्रियां काम के अधीन होती है, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं। आहार, मैथुन और निद्रा, इनका अधिक सेवन निषेध है, क्योंकि इससे रोग उत्पन्न होता है। उन्हीं स्त्रियों का सेवन करे अथवा पलंग पर बिठावे जो अपने में अनुराग रखने वाली हो। परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती, बल्कि उसके शत्रुओं से एकता स्थापित करती है, उद्दंडता पूर्वक गर्व धारण किए रहती है, चुंबन करने पर उसका मुंह पोंछती या धोती है, स्वामी की दी हुई वस्तु का अधिक आदर नहीं करती, पति के पहले सोती है, पहले सोकर भी उसके जागने के बाद ही जगती है, जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कंपाने लगती है, एक एक अंग पर अनुरोध उपस्थित करती है, उसके प्रिय वचनों को भी बहुत कम सुनती है और सदा उससे परांगमुख रहती है। सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उस पर दृष्टि नहीं डालती। अपनी जधन मतलब कटी के अग्रभाग को अत्यंत छिपाने, पति के स्पर्श से बचाने की चेष्टा करती है। स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता है, जो उसके मित्रों से भी विमुख रहती है, वे जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखती है, वह उन सब की ओर से जो मध्यस्थ मतलब न अनुरक्त न विरक्त दिखाई देती है, तथा जो श्रृंगार का समय उपस्थित जानकर भी श्रृंगार धारण नहीं करती, वह स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागिनी स्त्री का सेवन करना चाहिए। अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है। दूसरे और मुख किए होने पर भी कनाखियों से उनकी ओर देखा करती है। स्वामी को निहारते देखा अपनी चंचल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती, तथा भृगुनंदन अपने गुप्त अंगों को भी वह कभी कभी व्यक्त कर देती है, और शरीर का जो अंश सुंदर नहीं है उसे प्रयत्न पूर्वक छिपाया करती है। स्वामी के देखते देखते छोटे बच्चों का आलिंगन और चुंबन करने लगती है, बातचीत में भाग लेती है और सत्य बोलती है। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंगों में रोमांच और स्वेदन प्रकट हो जाता है, जो उनसे अत्यंत सुलभ वस्तु ही मांगती है और स्वामी से थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, उसका नाम लेते ही आनंद विभोर हो जाती है तथा विशेष आदर करती है। स्वामी के पास अपनी अंगुलियों के चिन्ह से युक्त फल भेजा करती है, तथा स्वामी की भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे आदरपूर्वक छाती से लगा लेती है। उसके अपने आलिंगनों को द्वारा मानो स्वामी के शरीर का अमृत का लेप कर लेती है। स्वामी के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती है, तथा स्वामी के उरुओं का स्पर्श करके उन्हें सोते से जगाती है। राम, दही की मलाई के साथ थोड़ा सा कैथ्य मतलब चूर्ण पिला देने से जो घी तैयार होता है, उसकी गंध उत्तम होती है। घी, दूध आदि के साथ जौ, गेहूं आदि के आटे का मेल होने से उत्तम खाद्य पदार्थ तैयार होता है। अब भिन्न भिन्न द्रव्यों में गंध छोड़ने का प्रकार दिखलाया जाता है। शौच, आचमन, विरचन, भावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन, ये 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कपित्थ, बिल्व, जाम्बुन, आम और करवीर के पल्लों से जल को शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्य को धोकर या अभिषेक करके पवित्र किया जाता है, वह उस द्रव्य का शोचन मतलब शोधन अथवा पवित्रीकरण कहलाता है। उन पल्लवों के अभाव में कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि होती है। नख, कूट, धन मतलब नागर, मोथा, जटामासी, स्फुस्त, शैलयज, शिलाजित, जल, कुमकुम के मतलब केसर, लाक्सा मतलब लाह, चंदन, अगरू, नीरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांता, बाल मतलब सुगंध बाला, कुंदरूप, गुदगल, श्रीनिवास और
करायल। ये धूप के 21 द्रव्य हैं। इन 21 धूप द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार दो दो द्रव्य लेकर उसमें करायल मिलाए, फिर उस सब में नख मतलब एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, प्याक मतलब तिल की खली और मलय चंदन का चूर्ण मिलाकर सबको मधु से युक्त करे। इस प्रकार अपने इच्छा अनुसार विधिवत तैयार कर किए हुए धूप दुपयोग होते हैं। त्वचा मतलब छाल, नाड़ी मतलब डंठल, फल, तिल का तेल, केसर, गंथरी, परवा, शैलेय, तगर, विष्णुकांता, चोल, कपूर, जटामासी, मूरा, जटफूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार तीन द्रव्य लेकर उसमें कस्तूरी मिला दे। इन सब में से मिश्रित जल के द्वारा यदि स्नान कर रहे तो वह कामदेव को बढ़ाने वाला होता है। त्वचा, मूरा, नलद, इन सबको समान मात्रा में लेकर उनमें आधा सुगंध वाला मिला दे, फिर उसके द्वारा स्नान करने पर शरीर के कमल की सी गंध उत्पन्न होती है। उसके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे तो शरीर का रंग कुमकुम के समान हो जाता है। यदि उपयुक्त द्रव्यों में आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर से चमेली की फूलों की भांति सुगंध आती है। उसमें द्रव्यामक नाम वाली औषधि मिला देने से मौल शेरी के फूलों की सी मनोहारिणी सुगंध प्रकट होती है। तिल के तेल में मंजिष्ठ, तगर, चोला, त्वचा, व्याघ्र नख, नख और गंधपत्र छोड़ देने से बहुत ही सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। यदि तिलों की सुगंध फूलों से वासित करके उसका तेल पेरा जाए तो निश्चित ही वह तेल फूल के समान हो सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल मतलब काबा, चलीनी, जायफल और कपूर ये स्वतंत्र रूप से एक एक भी यदि जायफल की पत्ती के साथ खाए जाए तो मुंह को सुगंधित करने वाले होते हैं। कपूर, केसर, कांता, कस्तूरी, मेउड़का फल, फलाचली, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, तक्रपत्र, त्रुटि मतलब छोटी इलायची, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग के कांटे, जायफल के फल और पत्ते, कटुक फल, इन सबको एक एक पैसे भर एकत्रित करके उसका चूर्ण बना ले और उसमें से चौथाई भाग वासित किया हुआ खैर सा मिलावे। फिर आम के रस में घोटकर उसकी सुंदर गुठियाँ बना ले। वे सुगंधित गोलियाँ मुंह में रखने पर मुख सुगंधित रोगों का विनाश करने वाली होती है। पूर्वोक्त 5 पल्लवों के जल से धोई हुई सुपारी को यथाशक्ति ऊपर बताई हुई गोली के द्रव्य से वासित कर दिया जाए तो वह मुख को सुगंधित रखने वाली होती है। कटुक और दांतन को यदि 3 दिन तक गौमूत्र में भिगोकर रखा जाए तो वे सुपारी की ही भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाली होती है। त्वचा और जंगी हरे को बराबर मात्रा में लेकर उनमें आधा भाग कपूर मिला दिया जाए तो वे मुंह में डालने पर पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न करती है। इस प्रकार राजा अपने सुगंध आदि गुणों से स्त्रियों को वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे, कभी उन पर विश्वास न करे। विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास न करे। सारी रात स्त्री के घर में न सोवे, क्योंकि उसका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में राजधर्म का कथन नामक 224वां अध्याय पूरा हुआ।